उलझा हुआ इंसाफ। ये कहानी एक गांव की है, या शायद हर उस जगह की जहां इंसाफ एक पहेली बनकर रह गया। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, यह कहानी है उस बेगुनाह की जो सबूतों के नीचे दब गया, और उस समाज की जिसने सच देखने से इनकार कर दिया। गांव का नाम है मीतापुर, उत्तर भारत का एक शांत मगर राजनीतिक रूप से जकड़ा हुआ इलाका, जहाँ सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है किसका हाथ ऊपर है। एक सुबह गांव की नदी के किनारे एक युवक की लाश मिली। उसका नाम था आरिफ, एक सीधा साधा लड़का जो कुछ दिन पहले शहर से लौटा था। किसी को समझ नहीं आया कि उसने आत्महत्या की या उसका कत्ल हुआ। गांव में चर्चा चल पड़ी। कुछ लोग बोले वो गलत संगत में था, कुछ ने कहा किसी लड़की का चक्कर था। पुलिस ने फाइल में लिखा आत्महत्या, कारण अज्ञात, पर बात वही नहीं रुकी। मीडिया आई, थाने में बैठकों का दौरा शुरू हुआ। राजनेता आए और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने लगे। हर पार्टी ने इसे सामाजिक हत्या बताया। एक एनजीओ ने केस उठाया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सवाल था, क्या आरिफ का कोई गुनाह है? क्या वाकई वो मारा गया या समाज की बेरुखी से थक गया? और अगर मारा गया तो किसने मारा? कहानी उलझती गई। पुलिस अधिकारी जिसने पहले तो सबूत मिटा दिए लेकिन बाद में बयान बदलता रहा। गांव की पंचायत जिसने आरिफ को कभी अपनाया ही नहीं था। वह शिक्षक जिसने आरिफ की शिकायत की थी लेकिन अब खामोश थी। आरिफ के दोस्त जिन्होंने कभी साथ खाया पर अब नाम तक नहीं लेना चाहते। एक विधायक जो हर मंच से बोल रहा था इंसाफ होगा, पर पर्दों के पीछे सब कुछ दबा रहा था। जांच चली, कोर्ट की तारीखें आई और गई। हर गवाह ने कुछ अलग कहा। एक मजदूर ने दावा किया, मैंने देखा था किसी को भागते हुए। एक महिला ने कहा, रात को किसी ने आरिफ को बुलाया था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। सबके पास बात थी पर सच नहीं था। अचानक एक चिट्ठी सामने आई जिसमें आरिफ के हाथ से लिखा कुछ था, अगर मैं चला जाऊं तो दोष मत देना किसी को, मेरे हिस्से का सच कोई नहीं समझेगा। अब सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या ये सुसाइड नोट था या किसी ने उसकी हैंडराइटिंग कॉपी की थी? कोर्ट में सबूतों की कमी और स्पष्ट कारण न होने पर केस बंद कर दिया गया। मृत्यु संदिग्ध है पर हत्या साबित नहीं। गांव के लोग चुप हो गए। मीडिया ने नया मुद्दा पकड़ लिया और इंसाफ फिर उलझ कर रह गया। गुनहगार कौन था? कोई नहीं जान पाया। बेगुनाह कौन था? कोई मानने को तैयार नहीं था। गांव की वही नदी एक और लाश बहती हुई आती है। भीड़ फिर जमा होती है। कोई कहता है ये आत्महत्या है, कोई बोलता है फिर से कोई खेल है, लेकिन अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसाफ को राजनीति, डर और चुप्पी की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तब गुनाह नहीं मिटते, वो बस नाम बदल देते हैं।